Hello my dear students, I welcome you all to the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12. मैं हूँ श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर, और अपने लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था आपकी बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर द रैट ट्रैप का फर्स्ट पार्ट, और आज हम कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर का पार्ट 2, द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ। अपने लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था जब आयरन मिल में आयरन मास्टर देखते हैं पेडलर को, जो कि रेड ट्रैप सेलर है, और वो उसको देखते ही उसको कंफ्यूज कर जाते हैं अपने ओल्ड अक्वेंटेंस के साथ, और वो बोलते हैं ओ इट्स यू नील्स ओलो। तब की बात है, और ये बात रेड ट्रैप सेलर को भी पता लग चुकी थी कि आयरन मास्टर उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इसे क्लैरिफाई करने की बजाय उनके इस कंफ्यूजन को बढ़ाता है और उनसे कहता है यस, भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ किस तरह से बुरी बुरी चीजें हो गई और अब मेरी ये हालत हो गई है। लेकिन आयरन मास्टर बोलते हैं उसको, हाँ डेफिनेटली तुम्हें उस दिन वहां से अपनी सर्विस से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं उस दिन वहां पर प्रेजेंट होता तो डेफिनेटली मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने देता। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and received by the owner like an old। अब ये इनविटेशन सुनते ही रेड ट्रैप सेलर बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो तो आयरन मास्टर का ओल्ड अक्वेंटेंस था ही नहीं, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकता। लेकिन आयरन मास्टर ने उसे डेफिनेटली इंसिस्ट करा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, अब जो हो गया सो हो गया। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट एंड अलार्म्ड। अब रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि नहीं, इनके घर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसको अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 30 क्रोनर नोट जो उसने, यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर को याद आया कि उसके पास तो 30 क्रोनर नोट्स भी हैं, तो उसको लगा कि एक तो उसने ऑलरेडी चोरी कर रखे हैं 30 क्रोनर नोट, और उसके बाद वो अगर चला जाएगा यहाँ पे इस मेनर के हाउस में, और उसके बाद अगर वो चला जाएगा यहाँ पर आयरन मास्टर के घर में, तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि ये आइडिया तो बहुत ही बेकार है आयरन मास्टर के घर जाने का, और अगर वो वहां चला जाता है तो ये ऐसे होगा जैसे कि वो अपने आप को खुद ही इन्वाइट कर रहा हो शेर की डेन में। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि उसको एक रात के लिए शेल्टर प्रोवाइड हो जाए फोर्ज में, और इसीलिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि यहाँ पर आयरन मास्टर उसको अपने घर चलने के लिए कह रहे थे। द आयरन मास्टर अज्यूम, अब यहाँ पर आयरन मास्टर को लगता है जैसे कि, क्योंकि अब यहाँ पर आयरन मास्टर को लगता है कि क्योंकि रेड ट्रैप सेलर ने, जिसको कि उन्होंने अपना ओल्ड अक्वेंटेंस समझ लिया था, क्योंकि उसने बहुत फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए मे बी वो एम्बैरेस फील कर रहा हो उसके साथ उनके घर चलने के लिए। तब वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा घर कोई इतना भी ज्यादा वाइज नहीं है कि तुम वहां पर नहीं आ सकते, तुम डेफिनेटली वहां पर आ सकते हो। लेकिन रेड ट्रैप सेलर कंटिन्यूअसली मना करता रहता है। बात को आगे बढ़ाते हुए आयरन मास्टर बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, और मेरे दोनों जो सन्स हैं वो अब्रॉड रहते हैं। मैं अपने घर में अपनी एल्डर डॉटर एडला के साथ रहता हूँ, और हम लोग सोच रहे थे कि इतना बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस, और हमारे पास कोई है ही नहीं साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। अब तुम फटाफट से मेरे साथ मेरे घर चलो, और मेरे और मेरी डॉटर के साथ क्रिसमस का जितना भी फूड है उसको फिनिश करने में हमारी हेल्प करो। लेकिन रेड ट्रैप सेलर नो बोलता रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए। अब आयरन मास्टर सोचता है कि डेफिनेटली अब उसे गिव इन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर मान ही नहीं रहा था। जाते हुए आयरन मास्टर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कैप्टन बॉन्स्टेल किसे बोला गया है यहाँ पर? रेड ट्रैप सेलर को। अब यहाँ पर आयरन मास्टर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कैप्टन बॉन्स्टेल तुम्हारे साथ यहीं पर रात में रहना चाहते हैं। स्टर्नजॉम किसका नाम है? यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ है उसका नाम है स्टर्नजॉम, और ये बोलते ही वो यू टर्न लेके अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं वो हल्का सा स्माइल करते हैं, और ये बात देखने के बाद ब्लैक स्मिथ अश्योर हो जाते हैं कि प्रोबेबली आयरन मास्टर यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन ये उनके लास्ट वर्ड्स नहीं है, और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिगर आउट करके ये जो रेड ट्रैप सेलर है इसको अपने घर डेफिनेटली ले ही जाएंगे। कुछ देर बाद बाहर से कैरेज की आवाज आती है, और वहां पे एक न्यू गेस्ट एंटर करते हैं। इस बार वहां पर आयरन मास्टर नहीं आए थे, रादर उनकी एल्डर डॉटर जिसका नाम है एडला वेलमेल्सन एंटर करती है, और उनके साथ वॉलेट होता है, और उनके साथ एक वैले होता है जो कि उनका पर्सनल अटेंडेंट होता है, और उसने अपने हैंड पे एक लॉन्ग फर कोट कैरी कर रखा होता है।
एडला विल्मनसन को ऑथर डिस्क्राइब करती है एज कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट थी, यानी कि बहुत हम्बल थी और काफी शाई थी। जब वो फोर्स के अंदर एंटर करती है तो वो डायरेक्टली उस पर्सन के पास, जो कि यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर है, उसके पास जाती है। उसने अपने फेस को यहाँ पर कवर कर रखा था हैट से, और अपने हेड को कंफर्ट देने के लिए उसने अपने हेड के नीचे एक पिग आयरन, जो कि क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन होता है, वो रखा हुआ था इन फॉर्म ऑफ अ पिलो। वो जाकर उस हैट को हटाती है, तब वो उसको देखती हैं। अब यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर की एक हैबिट थी कि वो वन आई ओपन करके सोता था। जैसे ही वो हैट को हटाती है, एकदम से घबरा के रेड ट्रैप सेलर उठ जाता है। वो देखता है कि कौन मुझे यहाँ पर देखने आया है। तभी एडला बोलती है, कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है और मुझे मेरे फादर आयरन मास्टर ने बताया कि आप यहीं पर रहना चाहते हैं कैप्टन आजरात। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं आकर आपको अपने साथ अपने घर ले चलूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख के कि आपके साथ चीजें इतनी बुरी हुई हैं और अब आपकी ये हालत हो गई है। ये बात बहुत कंपैशनेटली एडला उसको बोलती है विद हेवी आईज, क्योंकि वो डेफिनेटली सिंपैथेटिक फील कर रही थी उस पर्सन की सिचुएशन को देखकर। लेकिन जब यहाँ पर एडला ये सब बातें उस रेड ट्रैप सेलर को बोल रही थी, तो वो नोटिस करती है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि एज इफ या तो उस पर्सन ने कुछ चोरी करी है, वो कुछ चोरी करके भागा है, या फिर ऐसा लग रहा था वो प्रोबेबली किसी प्रिजन से छुटकर भागा है। ये दो बातें यहाँ पर एडला उस पर्सन के बारे में नोटिस करती है। अब यहाँ पर उसको अश्योर करने के लिए एडला बोलती है कि जितना फ्रीली आप यहाँ पर इस फौज में आए हो, हम आपको उतना ही फ्रीली अपने घर से भी जाने के लिए अलाउ करेंगे। हम आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर रुके, इसलिए आप डेफिनेटली हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस ईव तक के लिए। ये बात एडला इतने फ्रेंडली मैनर में बोलती है रेड ट्रैप सेलर को कि यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर एडला को मना नहीं कर पाता है। रेड ट्रैप सेलर उस फर कोट को, जो कि वैले ने कैरी कर रखा था, उसे एक्सेप्ट करता है और अपने रैग क्लोथ के ऊपर उसे वियर कर लेता है और एडला के साथ चलने लगता है। ये बात देखकर जो है ब्लैक स्मिथ बहुत ज्यादा अम्यूज फील करता है कि ये वो पर्सन है जिसको मैंने ढंग से उससे बात भी नहीं करी थी, उसे इग्नोर किया था, और वो हमारे आयरन मास्टर के घर जा रहा है। उनकी डॉटर खुद उन्हें रिसीव करने आई है। अब जब ये रेड ट्रैप सेलर जा रहा था एडला के साथ उसके घर, तब उसको बहुत इविल फोरबोर्डिंग्स हो रही थी। इसका मतलब उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और वो सोच रहा था कि क्यों उसने वो 30 करोड़ नोट वहां से चुरा लिए, जिस कारण वो हाईवे से ना जाकर फॉरेस्ट में आ गया। और अब वो फॉरेस्ट में यहाँ पर सिर्फ एक रात के शेल्टर के लिए आया था, लेकिन अब उसको यहाँ पर आयरन मास्टर के घर जाना पड़ रहा है, जहां पर उसके पकड़े जाने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। तो वो सोचता है कि अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है और वो अब ट्रैप में फंस चुका है। नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव होती है। क्रिसमस ईव का मतलब होता है अ इवनिंग बिफोर क्रिसमस। अब यहाँ पे आयरन मास्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रोबेबली उनको अपना ओल्ड फ्रेंड मिला जिसकी वो हेल्प कर पाए इतनी जरूरतमंद सिचुएशन में। अब यहाँ पर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को बोलते हैं, क्योंकि जो उनका फ्रेंड है उसकी बोन्स पर बिल्कुल भी फ्लैश नहीं है, यानी कि वो काफी वीक हो गया है, तो डेफिनेटली उसे कुछ खाने को प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी गुड हेल्थ में वो आ जाना चाहिए, और उसके बाद में वो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब भी ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ रेड ट्रैप सेल करते हुए तो नहीं घूम सकता है। ये बात सुनने के बाद एडला बोलती है कि ये काफी स्ट्रेंज है फादर, उनको देख के लास्ट नाइट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पर्सन कभी अपने लाइफ टाइम में एक लिटरेट पर्सन भी रहा होगा। उनको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था लास्ट नाइट जब उन्होंने उस पर्सन को देखा था जो कि रेड ट्रैप सेलर था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने उसको मिस्टेक कर लिया था। किस नाम से? जैसे कि वो उनके ओल्ड एक्वेंटेंस कैप्टन वॉन स्टेल हो। तब आयरन मास्टर बोलते हैं अपनी डॉटर को कि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए डॉटर, और डेफिनेटली जब वो अपने आप को क्लीन अप कर लेंगे। यहाँ पर आयरन मास्टर बोलते हैं अपनी डॉटर को कि डॉटर डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, जब वो अपने आप को थोड़ा क्लीन अप कर लेंगे, प्रॉपर कपड़े पहन लेंगे, तो फिर तुम्हें कुछ डिफरेंट ही दिखाई देंगे रादर देन जैसे तुम्हें वो लास्ट नाइट दिखाई दिए थे। और वो ये भी बोलते हैं कि जैसे वो अपने कपड़े चेंज कर लेंगे, तब उनकी जो ट्रैम्प वाले मैनर्स, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जिसका कोई घर नहीं होता है,
तो ये उनके ट्रैम्प वाले मैनर्स भी चले जाएंगे उनके ट्रैम्प वाले क्लोथ के साथ, और तुम कोई नेक्स्ट पर्सन देखोगी rather than जो तुमने लास्ट नाइट देखा था। जैसे ही आयरन मास्टर ये बात बोलते हैं, एकदम से डोर ओपन होता है और वहां से वो स्ट्रेंजर निकल के आता है। और अब यहाँ पर उस स्ट्रेंजर ने क्लीन क्लोथ्स पहने हुए थे, वो बेथ था, उसने अपने हेयर्स को कट करा था एंड उसने शेव भी कर रखा था। मोर ओवर उसने गुड लुकिंग सूट पहना था जो कि आयरन मास्टर का था, एंड उसने स्टार्स कॉलर शर्ट पहनी थी, यानी कि स्टिफ कॉलर शर्ट जो कि वेल प्रेस्ड थी। साथ ही साथ उसने शूज भी पहने हुए थे। अब इस समय पे ऑल दो ये जो स्ट्रेंजर है उनका गेस्ट ये इतना वेल ग्रूम था, लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर बिल्कुल भी हैप्पी दिखाई नहीं दे रहे थे। नाउ ही लुक्ड एट हिम। ही कौन है यहाँ पे? आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जैसे ही नोटिस करते हैं उस पर्सन को, उस स्ट्रेंजर को जो कि अब वेल ग्रूम्ड हो चुका था, उसने अपने हेयर ट्रिम कर लिए थे, शेव कर रखा था, तो डे लाइट में उसको कंफ्यूज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और अब आयरन मास्टर को पता चल चुका था कि ये उसके ओल्ड अक्वेंटेंस नहीं है। तब वो उसको देखते हैं विद ए पकड़ आईब्रो, यानी कि जब हम सरप्राइज से किसी को देखते हैं तो ऐसे हो जाती है ना आईब्रो, तो उसे बोला गया है यहाँ पे पकड़ आईब्रो। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड कि ये वो पर्सन नहीं है जिसको उन्होंने समझ लिया था। अब उनको क्लियर था कि रात के अंधेरे में फोर्ज में जो रिफ्लेक्शन में उन्होंने पर्सन देखा था वो तो उनका ओल्ड फ्रेंड था ही नहीं, ये तो कोई और पर्सन ही था। ये देखते ही आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं इस सब का क्या मतलब है। अब स्ट्रेंजर को भी पता चल चुका था कि सब सारी बातें सामने आ चुकी हैं, इसलिए वो कुछ भी अपनी सफाई में बिल्कुल नहीं बोलता है, बिल्कुल भी अपनी सफाई में नहीं बोलता है। और तब वो बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं थी सर, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपका ओल्ड फ्रेंड हूँ, और इनफैक्ट मैं तो बोल रहा था कि मुझे उस फोर्स में रहने दीजिए और मैं आपके घर नहीं आना चाहता हूँ। ये तो आप ही थे जिन्होंने इतना इंसिस्ट करा कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तब आयरन मास्टर बोलते हैं लेकिन तुमने क्लैरिफाई भी तो नहीं करा था, तुमने सच में तो नहीं बोला था कि तुम वो पर्सन हो ही नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं होगा अगर शेरिफ इस मैटर में कुछ कहना चाहेंगे। शेरिफ कौन होते हैं? शेरिफ होते हैं पुलिस कमांडर। अब ट्रैम्प एक स्टेप आगे बढ़ता है और अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी के साथ तेरे बिल पर बैंग करते हुए बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आयरन मास्टर। अब वो बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है मिस्टर आयरन मास्टर। अब यहाँ पर रेड थोड़ा आगे बढ़ता है और वो फिस्ट यानी कि मुट्ठी से टेबल पर बैंग करते हुए बोलता है अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर की चीजें कैसे हैं। वो बोलता है अपना दोबारा वही वाला थॉट प्रोसेस कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, दिस एंटायर वर्ल्ड, ये एक रेड ट्रैप है और ये ऑफर करता है मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इन फॉर्म ऑफ अ बेड। और अगर आज यहाँ पर शेरिफ आते हैं और वो मुझे यहाँ से ले जाकर प्रिजन में डाल देते हैं तो डेफिनेटली एक ना एक बार ऐसा जरूर होगा जब आप किसी बेट के लिए और में आ जाओगे और आप डेफिनेटली उसमें फंस जाओगे, और जब रेड ट्रैप आप पर शट अपॉन होगा तो आप उसमें इंटैंगल्ड होकर रह जाओगे। ये बात जैसे ही रेड ट्रैप सेलर खत्म करता है सुनकर एकदम से आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं कि वेल तुमने ये बहुत बुरे ढंग से भी नहीं कहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं शेरिफ को नहीं बुलाता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी पॉसिबल हो तुम यहाँ से चले जाओ इस घर से बाहर। लेकिन अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है और मैं आपके ये जो फाइन क्लोथ्स है उन्हें रख देता हूँ वापस से और मैं दोबारा से अपने रैग क्लोथ्स पहन लूंगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड होना है। बट जैसे ही यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर जाने को होता है, गेट के पास जाता है, गेट ओपन करता है, तभी एडला वहां पर जाती है और डोर को बंद कर देती है और बोलती है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। वो बोलती है कि मुझे लगता है फादर इसको आज यहीं पर रुकने देना चाहिए। एंड तब यहाँ पे आयरन मास्टर बोलते हैं अपनी डॉटर एडला को कि ये तुम क्या कर रही हो। तब एडला उन्हें बताती है। तब यहाँ पे एडला काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही होती है और वो बोलती है कि वो सुबह से यहाँ पर फूड प्रिपेयर कर रही थी और उसको लग रहा था कि वो किसी भी एक पर्सन को यहाँ पर फूड प्रोवाइड करेगी जो कि काफी ज्यादा नीडी है। और अब ये सारे थॉट प्रोसेस जो वो सुबह से सोच रही थी उसको एकदम से पुट अवे नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ फादर कि ये मिस्टेक हो गई थी कि ये कैप्टन मॉन्सटेल नहीं है और हम इन्हें अपने घर में उन्हें सोचकर ले आए थे। लेकिन अब ये जो थॉट प्रोसेस है मेरा कि मैंने सोचा था मैं किसी नीडी को हेल्प करूंगी, उसको फूड प्रोवाइड करूंगी, मैं इस थॉट प्रोसेस को अवे नहीं रखना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एडला बोलती है कि जिस तरह से ये पर्सन है एक
वैगाबॉन्ड जिसका कोई पर्टिकुलर हाउस नहीं है, वो बोलती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, घूमता रहता है और इसके पास प्रोबेबली पूरी कंट्री में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसका वेलकम किया जाता हो, कोई इसे वेलकम करता हो। और एक भी ऐसी, और ये हमेशा एक डर में रहता है कि इसको कभी ना कभी क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा। और इसलिए फादर मैं चाहती हूँ कि इसको पूरे ईयर में एक दिन ऐसा प्रोवाइड करा जाए जहाँ पे ये पीसफुली रह सके और इसको कोई भी डर ना हो। अब ये बात अपनी डॉटर की सुनकर आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो अपनी डॉटर को बिल्कुल भी अपोज करना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे एडला कंटिन्यू करते हुए कहती है कि आफ्टर ऑल ये एक मिस्टेक थी। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए एडला बोलती है कि आफ्टर ऑल ये एक मिस्टेक थी और हमें एक पर्सन को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए जिसको हमने खुद ही बोला था कि हम उसको क्रिसमस पर फूड, क्लोथिंग और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें क्रिसमस चीयर तक इसको यहाँ पर रहने देना चाहिए। अब अपनी डॉटर की ये बात सुनकर आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम तो पार्सन से भी वर्स लेक्चर देती हो। पार्सन कौन होते हैं? पार्सन इज द फादर इन द चर्च। इसके बाद आयरन मास्टर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं तुम्हें अपने इस डिसीजन के लिए कभी पछतावा ना करना पड़े। अब यहाँ पर जो वो यंग गर्ल है एडला, वो रेड ट्रेपसेलर का हैंड पकड़ती है और उसको डाइनिंग टेबल के पास तक ले आती है। वहां पर वो उसको बोलती है कि अब तुम बैठो और यहाँ पर खाना खाओ। आयरन मास्टर, रेड ट्रेपसेलर भी कुछ नहीं बोलता है और वो अपने आप खाना खा लेता है। लेकिन खाना खाते हुए वो टाइम टू टाइम जो है एडला को नोटिस कर रहा होता है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है और क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है। उसके बाद जो रेड ट्रेपसेलर है वो कोई भी ट्रबल कॉज नहीं करता है, ना तो आयरन मास्टर को और ना ही एडला को। वो सिर्फ और सिर्फ आराम करता रहता है। वो सोफे पर एक करवट लेटा रहता है और सोता रहता है। नून टाइम में उसको जगाया जाता है खाना खाने के लिए और वो जगता है, खाना खाता है और दोबारा से सोने चला जाता है। और वो इतनी ज्यादा डीप स्लीप में सोता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने पता नहीं कब से एक पीसफुल स्लीप ली ही ना हो। इवनिंग टाइम में जब क्रिसमस ट्री पर लाइट जलाई जाती है तब रेड ट्रेपसेलर को दोबारा बुलाया जाता है और जब वो आता है तो उसकी आईज ऐसे कर रही होती है जैसे कि उसकी आईज में बहुत ज्यादा लाइट लग रही है और वो थोड़ी देर के लिए जगता है और दोबारा से सोने चला जाता है। रात में उसको दोबारा से जगाया जाता है क्रिसमस फीस्ट के लिए जिसमें कि फिश और पॉरेज होता है उसको लेने के लिए। अब वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो रेड ट्रेपसेलर है वो दोनों लोगों को थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। तब जब वो एडला के पास आता है, एडला उसे बोलती है कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो उसके फादर की तरफ से उसका क्रिसमस प्रेजेंट है, इसलिए उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है अगर नेक्स्ट ईयर क्रिसमस के टाइम उसको कहीं जाने का मन करे जहां पर वो एक डे पीसफुली स्पेंड कर सके तो वो डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा आ सकता है। ये बात सुनने के बाद रेड ट्रेपसेलर कुछ भी नहीं बोलता है और वो डेफिनेटली एक बाउंडलेस अमेजमेंट में एडला की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर सुबह जल्दी उठते हैं और चर्च चले जाते हैं मॉर्निंग प्रेयर ऑफर करने के लिए। और उनका जो गेस्ट है यहाँ पर रेड ट्रेपसेलर, वो तब तक सो ही रहा होता है। जब चर्च से वापस आ रहे होते हैं आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, तब एडला बहुत ज्यादा सैड होती है और उसने अपना हेड जो है नीचे कर रखा होता है इन अ डिजेक्शन। क्यों? क्योंकि उन्हें चर्च में किसी पर्सन ने बताया था कि एक ओल्ड प्रॉक्टर के यहाँ लास्ट नाइट चोरी हो गई है और चोरी करने वाला कौन है? एक रेड ट्रेपसेलर है। और उन लोगों को बिल्कुल क्लैरिफाइड होता है कि ये वही रेड ट्रेपसेलर है जो कि उनके घर में इस टाइम होगा अकेला। अब ये बात सुनने के बाद आयरन मास्टर जो है वो अपनी डॉटर पे शाउट कर रहे होते हैं कि तुम और रखो उसको अपने घर पे। अब देखो पता नहीं उसने घर से क्या क्या चोरी कर लिया होगा, कितनी उनकी सिल्वर कटलरी अब तक कबर्ड में बाकी रह गई होंगी और कितनी उसने अब तक चुरा ली होगी। जैसे ही उनका व्हीकल वैगन स्टॉप होता है वो अपने वैले को, जो कि उनका पर्सनल अटेंडेंट है, उसको पूछते हैं कि क्या अब तक वहां कि क्या अभी जो वो स्ट्रेंजर है वो घर पर है। तब उनका वैले उन्हें इन्फॉर्म करता है कि नहीं, स्ट्रेंजर तो यहाँ पे जा चुके हैं
और यहाँ पे एलन मास्टर इतने में ये भी बता देते हैं कि वो एक थीफ था, अब तक पता नहीं क्या ले गया होगा। तब वैले जो कि पर्सनल अटेंडेंट है वो बताते हैं कि नहीं, स्ट्रेंजर तो नहीं है, वो जा चुके हैं और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए हैं, रादर वो एक बॉक्स यहाँ पर छोड़कर गए हैं जो कि उन्होंने बोला है कि ये मिस एडला वेल मेल्सन के लिए है, इन फॉर्म ऑफ अ क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही वो यंग गर्ल एडला उस प्रेजेंट को देखती है, वो देखती है कि उसे बहुत ही बैड ढंग से, बहुत ही बैडली उसको पैक करा गया था, और जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती है वो एकदम से खुल जाता है। She gave a little cry of joy। जैसे ही वो खुलता है वो एकदम खुशी से चिल्ला पड़ती है। She found a small rat trap। उसके अंदर एक छोटा सा rat trap था जो कि वो पर्सन खुद ही बनाया करता था, और उसके अंदर रखी थी 3 wrinkled 10 kroner notes। आपको याद आ गए होंगे ये कौन से नोट्स हैं। उसके साथ साथ यही नहीं था, उसके साथ साथ उसमें एक नोट भी था जिसमें कि उसने लार्ज जैग्ड कैरेक्टर उसमें कुछ लिखा हुआ था। जैग्ड का मतलब होता है ऊपर नीचे, यानी कि अनीट ढंग से कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था ऑनर्ड एंड नोबल मिस। ये किसको बोला गया है? एडला विल्मनसन को, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करा है पूरे दिन भर, एज इफ जैसे कि मैं कोई रियल में कोई कैप्टन हूँ, एंड इसलिए मैं आपके साथ भी अच्छा ही बिहेव करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी रिग्रेट फील हो या एम्बेरस फील हो कि आपने किसी थीफ को अपने घर में जगह दी थी क्रिसमस के लिए। और इसके अंदर जो 30 करोड़ नोट्स है ये आप उस ओल्ड प्रॉक्टर को लौटा दीजिएगा जिसका घर उस रोड असाइड पे है और जिसके विंडो पेन पर एक पाउच टंगा हुआ है इन फॉर्म ऑफ अ बेड, जिसमें कि मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स फंस जाते हैं। और ये जो रैट ट्रैप है ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, एक रैट की तरफ से। रैट किसमें, और ये रैट ट्रैप मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। रैट कौन है यहाँ पर? रैट यहाँ पे रेफर करा है रेड ट्रैप सेलर ने खुद को, और वो ये आगे बोलता है कि ये एक ऐसे रैट की तरफ से है जो कि वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंसने से बच गया, क्योंकि आपने उसको एक कैप्टन के स्टैंडर्ड पे रेज करके ट्रीट करा, एंड इस वे में वो अपने आप को क्लियर कर पाया। क्लियर मतलब रेक्टिफाई कर पाया, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, चोरी की, उसको वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर पा रहा है। उसके अंदर एक नोट था जिसमें कि लिखा था रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स हियर। By LearnKaro Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may avail the entire study material in the PDF format. Definitely download कीजिए हमारा official app LearnKaro, the live learning app, and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को टाइम में notifications मिलती रहे. So, Red Trap का part 2 ends here. Now I'll meet you in the next session with the next chapter. Bye bye.